बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, श्रीलंका से, बांग्लादेश, नेपाल, यानी किसी भी एशियन मिडिल क्लास कंट्री से हैं, यानी गरीब कंट्री से हैं, जैसे पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, एशियन ममालिक जो हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपका ताल्लुक उन कंट्रीज से है, यकीनन आप एक माचिस खरीदने के ऊपर भी टैक्स देते होंगे। इवन कि आप वॉशरूम में जो पानी गिराते हैं उसका भी आपको टैक्स देना पड़ता है बिल की सूरत में। हमें ये चीज़ महसूस कभी ना हो अगर वही टैक्स हमारा हमें सहूलियात बन के वापस मिले, जो कि नहीं मिलता पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली इंडिया वगैरह की तो सिचुएशन भी सिमिलर ही होगी, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता कि आपने जो टैक्स दिया वो आपको दोबारा सहूलियात बन के वो वापस आपको नहीं मिलता। अगर सहूलियात बन के वापस मिले तो हम जैसे दोस्त जानबूझ के टैक्स दें ताकि वो सहूलत बन के हमारे बच्चों को मिलना है ना, लेकिन जब हमें पता है कि वो जाने सियासतदान की जेब में है तो वो हमें चुभता है वो टैक्स। तो एक ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश यानी एशियन कंट्रीज से निकल के यूरोप जाना चाहते हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, बड़े कंट्रीज की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको चाहिए क्वालिटी ऑफ लाइफ, जहाँ पे उनको पता है कि मैंने टैक्स देना है तो वो टैक्स 101%, बल्कि शायद गवर्नमेंट अपने पल्ले से कुछ पैसे लगा के मुझे सहूलत बना के दे, यानी इतना मैं टैक्स ना दूं जितनी मुझे सहूलत मिले। एंड इट्स कॉल्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी एक अच्छी ज़िंदगी के लिए बच्चों की, आपकी, आप में से 95% लोग इन्हीं कंट्रीज़ में जाना चाहेंगे। या तो वो कहेंगे कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, यूके जाना है, यूरोप जाना है। इन स्टेट्स में, इन कंट्रीज़ में जाना है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, ताकि मेरे बच्चों की ज़िंदगी आसान हो जाए, मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। मतलब आप में से 95% लोग इन्हीं कंट्रीज़ में जाना चाहते होंगे। अच्छा, इन तमाम डेस्टिनेशंस में सबसे बेहतरीन जो डेस्टिनेशन है वो है यूरोप। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। आप कनाडा चले जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, यूके जाओ, आप इन कंट्रीज़ में अगर जाते हैं तो आप विजिटर वीज़ा पे जाके वहाँ पे विजिटर वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर लेंगे, ओके, वहाँ पे काम कर लेंगे, ओके, पैसा बना लेंगे, ओके, लेकिन 2 से 4 साल सिर्फ यही, क्योंकि ये इन कंट्रीज़ में हर बंदे को पीआर नहीं मिलती। लोग जाते हैं इन कंट्रीज़ में, जाके पैसा कमाते हैं, अच्छा पैसा कमा लेते हैं, 2 4 साल अपने मुल्क में वापस आना पड़ता है, अनलेस अगर आप वहाँ पे असाइलम ना क्लेम कर ले। असाइलम क्लेम करेंगे फिर पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते आप। लेकिन अगर आप असाइलम क्लेम किए बगैर पीआर लेना चाहते हैं तो इन कंट्रीज़ में पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके वगैरह में पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है, यानी आपको पॉइंट्स की बेस पे पीआर मिलती है। फिर उस सूरत में यही होता है कि आप विजिटर वीज़ा पे गए, 2 4 साल 5 साल आपने काम किया, पैसे कमाए, बाद में आपको वापस आना पड़ता है। या फिर आप अगर किसी लॉयर के थ्रू पीआर ले लें, कोई ट्रिक लगा के, वो एक अलग मेथड है, या असाइलम क्लेम कर लें, वो एक अलग बात है। ऑफिशियली ये कंट्रीज़ आपको पीआर नहीं देते, सीधी सीधी पीआर नहीं मिलती, प्रॉपर पॉइंट बेस्ड पीआर होती है इन कंट्रीज़ की। लेकिन यूरोप की बात करें तो यूरोप इन तमाम कंट्रीज से आसान इस तरह है कि यूरोप में कोई पॉइंट बेस्ड सिस्टम नहीं है। आप जर्मनी देखें, इटली, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, पुर्तगाल, किसी भी कंट्री को देख लें, आपको पॉइंट बेस्ड सिस्टम पीआर नहीं मिलती। आपको यूरोप में सिर्फ टाइम स्पेंड करना होता है। आप विजिटर वीज़ा पे आएँ, आप विजिटर वीज़ा को कन्वर्ट करवा लें टीआरसी में, उस टीआरसी पे आप 2 4 साल रहें, आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहाँ पे कोई पॉइंट बेस्ड सिस्टम नहीं है। सिर्फ यूरोप कहता है हमारे, आप कंट्री में आए हो, हमारे आप स्टेट में आए हो, यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है आपने, हम आपको पीआर दे देंगे। पीआर के बाद आप, हर कंट्री का डिफरेंट रूल चल रहा है, 5 साल, 7 साल, 10 साल आप पीआर पे रहने के बाद पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान पीआर प्लस नेशनैलिटी किन कंट्रीज़ की है? यूरोपियन कंट्रीज़ की। कोई टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई पॉइंट बेस्ड सिस्टम नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पीआर या पासपोर्ट मिल जाता है। तो यूरोपियन कंट्रीज बेस्ट इसलिए हैं तमाम दुनिया में, मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे आपने जाना है, जब आप चाहे वर्क वीज़ा पे गए, चाहे आपने विजिटर वीज़ा पे जाके वहाँ पे विजिटर वीज़ा को टीआरसी में कन्वर्ट किया, आपने वहाँ पे 2 से 4 साल गुजारने हैं टीआरसी के ऊपर। टीआरसी तो आपको विजिटर वीज़ा पे भी जाके मिल जाती है, या डायरेक्ट पाकिस्तान से वर्क वीज़ा खरीदा है 40 50 लाख का, उस पर भी मिल जाती है। मैं आगे बताऊंगा आपने कैसे यूरोप सस्ते तरीके से, कम रिस्क और सस्ते तरीके से आपने किस तरह लीगली यूरोप जाना है, आगे इसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप चाहे विजिटर वीज़ा पे जाके टीआरसी ले लें किसी भी यूरोपियन कंट्री की, वर्क वीज़ा पे जाके आप वहाँ पे टीआरसी ले लें, उस टीआरसी पे 2 4 साल गुजारें, साथ पैसा भी कमाएंगे, साथ में आपको डॉक्यूमेंट भी मिल जाएंगे। आप उन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे पीआर प्लस पासपोर्ट के लिए उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। यानी यूरोप आपको कहता है कि कोई पॉइंट पे सिस्टम नहीं, सिर्फ टाइम स्पेंड करना आपने हमारे कंट्री में।
आगे आपका फ्यूचर हम खुद ही बना देंगे। तो कंक्लूजन वीडियो का ये है फिलहाल फर्स्ट पार्ट का, कि अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने पाकिस्तान से निकलना है, सिर्फ पैसा कमाना उनकी प्रायोरिटी नहीं है, उनकी प्रायोरिटी है कि भाई पैसा भी कमाना है, थोड़ा सा कम कमा लेंगे कनाडा अमेरिका वगैरह की निस्बत, लेकिन मेरे बच्चों को पासपोर्ट मिल जाए, मेरे बच्चों को क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, मेरे बच्चों की ज़िंदगी बेहतर हो जाए, मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, उसके लिए आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन यूरोप है। सिर्फ एक कौन है कि इन कंट्रीज़ में इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है, यानी कनाडा अमेरिका वगैरह में तो इंग्लिश ईजिली बोली जा सकती है, आप टूटी फूटी इंग्लिश से गुजारा कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में इंग्लिश नहीं बोली जाती, हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज है। स्पेन है, उसकी स्पेनिश है, इटली की इटालियन, जर्मनी की जर्मन है, पुर्तगाल की पुर्तगिश है, हर कंट्री की अपनी अपनी डिफरेंट लैंग्वेज है। सिर्फ एक ये कौन है, इसके अलावा फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं ऐसे लोगों को भी देखा है यूरोप में जिनको 25 से 28 साल हो चुके हैं यूरोप में, लेकिन वो बगैर उनको लैंग्वेज कख भी नहीं आती, मतलब बेसिक हाँ ना बस कर सकते हैं और वो पासपोर्ट लेके बैठे हुए हैं। क्योंकि लैंग्वेज यूरोप में मैंडेटरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा आप ना सीखें, लैंग्वेज सीख के जाएंगे आपके लिए, आप समझ लें कि दूसरे लोगों से, एक ऐसा बंदा जो लैंग्वेज सीखे बगैर यूरोप गया है और एक ऐसा बंदा जिसने कुछ ना कुछ हाव ना सीख ली है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। आप 1-2 साल आगे चले जाएंगे, मतलब आपको जल्दी 1-2 साल पहले डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे अगर लैंग्वेज आपको आती होगी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा लैंग्वेज को इग्नोर करें, लेकिन लैंग्वेज को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बगैर पीआर नहीं मिल सकती या पासपोर्ट नहीं मिल सकता। तो सबसे आसान एक ऑप्शन ये भी है, जो लोग मैरिड है, हस्बैंड वाइफ दोनों में से एक चला जाए, 1 साल वहाँ पे गुजारे, उसके बाद एक बच्चा पैदा कर ले ऑनेस्टली, और उसके बाद आपको वहाँ पे नेशनैलिटी बच्चे को मिल जाती है। बच्चे के बिहाफ पे माँ बाप को 5-5 साल की डायरेक्ट पीआर मिल जाती है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई टाइम स्पेंड नहीं करना। 1 साल गुजारा, बच्चा पैदा किया, नेशनैलिटी मिल गई, उस बच्चे के बिहाफ पे 5-5 साल की पीआर मिल जाती है। वो पीआर जिसके लिए लोग 20-20, 25-25 लाख, 50-60 लाख रुपए भी देने को तैयार होते हैं कि भाई हमें पीआर ले दो जर्मनी की, हमें पीआर ले दो पुर्तगाल की, स्पेन की, समझ रहे। तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ के बहुत फ़ायदे हैं कंपैरेटिवली कनाडा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया। हाँ, सैलरीज वैसी नहीं है, अगर आप कनाडा अमेरिका में जाएंगे आप एक वेटर की जॉब करके 7-8 लाख 10 लाख कमा सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में आप 3-4 लाख रुपया कमाएंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जल्दी और क्विकली और स्मूथ वे में आपको यूरोपियन कंट्रीज़ देते हैं, क्योंकि पॉइंट बेस्ड सिस्टम नहीं है। कनाडा जाओगे पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम होगा, टेक्निकल स्किल की बेस पे पीआर मिलेगी। आप अमेरिका चले जाओगे पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया जाओगे पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। इतना पैसा लगा के जाओगे, बाद में पीआर नहीं मिलेगी, 2-4 साल बाद पैसे कमा के वापस आना पड़ेगा। असाइलम वगैरह क्लेम आप ना करें तो, वो करेंगे तो फिर पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो इन सारी टेंशनों की बजाय आप ये है कि यूरोपियन कंट्रीज़ का इंतखाब करें। अगर आपने फ्यूचर बनाना है, पीआर लेनी है, पासपोर्ट लेना है, यूरोपियन कंट्रीज़ बेस्ट है। अब सवाल ये आता है कि सर जी ठीक है यूरोपियन कंट्रीज़ बेस्ट है, जाना कैसे है इन कंट्रीज़ में, जाके सेटलमेंट करनी कैसे है। तो इस वक्त देखिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि वर्क वीज़ा ख़रीद लें 50 लाख का, 60 लाख रुपए का। एक तो महंगा बहुत है, दूसरा रिस्क बहुत होता है, फ्रॉड बहुत चल रहा है आजकल। तीसरे नंबर पे वर्क वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट के मसले बड़े हैं, 2-2 साल बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही है। चौथा मसला ये है कि आपको अपॉइंटमेंट मिल भी जाए तो वर्क वीज़ा की रिजेक्शन रेशो चल रही है, क्योंकि ऑफिसर को पता है कि ये बंदा जाके वहाँ पे वर्क वीज़ा पे तो जाएगा, जाके असाइलम क्लेम करेगा, हमारे टैक्स का पैसा खाएगा वहाँ पे बैठ के। तो इंशाल्लाह इस चीज़ पे हमने प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट की हुई है। बहुत मेरा ख्याल है कुछ 7-8 महीने लग जाएंगे। 7-8 महीने बाद इंशाल्लाह आपके लिए हम एक सर्विस शुरू करेंगे जिसमें प्रॉपर आपको यूरोपियन कंट्रीज़ की टीआरसीज मिला करेंगी, एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे के थ्रू, लीगल वे के थ्रू, सस्ते वे के थ्रू। जहाँ पे आप 25-25 लाख, 50 लाख, 60 लाख लगाते हैं, वो काम हम इंशाल्लाह आपका 10 से 15 लाख रुपए में करवा दिया करेंगे। लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा, आने वाले वक्त में चीज़ें मैं आपके साथ रिवील करूंगा, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऑफिशियली रहती हैं जो होने वाली हैं वहाँ पे लॉयर्स के साथ भी, और हमारी भी यहाँ से रहती है। तो इंशाल्लाह जैसे वो कंप्लीट होंगी ऑफिशियली लीगली गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक, हम प्रॉपर एक प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जो आने वाले वीडियोस में मैं रिवील करूंगा। लेकिन अगर कोई बंदा कहता है नहीं जी मैं 8 महीने साल नहीं वेट कर सकता, मुझे अभी निकलना है, बस जो हालात चल रहे हैं मुझे यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए निकलना है, कोई लीगल सस्ता ऑथेंटिक आसान रास्ता बता दें, वो सिर्फ इस वक्त विजिटर वीज़ा है। आप वर्क वीज़ा देख लें, अपॉइंटमेंट के मसले, रिजेक्शन के मसले, ट्रस्ट के मसले, पैसा इतना खर्च हो जाता है। स्टडी वीज़ा की बात कर ले, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें इतनी होती हैं, फिर उनके भी अपॉइंटमेंट्स के मसले और बहुत उल्ट पुल्ट चीज़ें चलती हैं। तो फ़िलहाल सबसे एक बेस्ट और यूनिक रास्ता है विजिटर वीज़ा। आप विजिटर वीज़ा पे गए,
आपने जाके वहाँ पे विजिटर वीज़ा पे टीआरसी ले लेनी है। कौन से कंट्रीज़ है जो विजिटर वीज़ा पे टीआरसी आपको दे देते हैं या रेजिडेंस परमिट दे देते हैं। विजिटर वीज़ा बेसिकली कन्वर्ट हो सकता है आपका रेजिडेंस परमिट में। उन कंट्रीज़ के अंदर स्वीडन है, पुर्तगाल है, माल्टा है, लाटविया, स्पेन, चेक रिपब्लिक और हंगरी है। ये ऐसे कंट्रीज़ हैं, इसमें स्पेन भी आई थिंक इंक्लूडेड है, यस। ये वो कंट्रीज़ हैं जो आप विजिटर वीज़ा पे इन कंट्रीज़ में, इवन जर्मनी भी इसमें शामिल है। अगर आप विजिटर वीज़ा पे यहाँ पे चले जाते हैं तो आप उस विजिटर वीज़ा को रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि सिंपल विजिटर वीज़ा हाथ में है तो सीधे ही जाके कन्वर्ट हो जाए ना, प्रॉपर एक लॉयर आपको करना पड़ता है। उस लॉयर के थ्रू प्रोफेशनल वेज होते हैं, आगे डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं टीआरसी लेने के। ऐसा नहीं है कि जाके सिंपल आपने विजिटर वीज़ा देना है और उन्होंने आपको टीआरसी दे देनी है। आप वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स में टीआरसी ले सकते हैं, एम्प्लॉयर मिलने पे वो एम्प्लॉयर आपका स्टेटस चेंज करवा सकता है। इन कंट्रीज़ के डिफरेंट डिफरेंट रूल हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जो लॉयर्स को पता होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लॉयर्स हैं। अगर आपके पास विजिटर वीज़ा है, शेंजन विजिटर वीज़ा, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी विजिटर वीज़ा को टीआरसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर आपके पास विजिटर वीज़ा है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास विजिटर वीज़ा नहीं है तो विजिटर वीज़ा अपना प्रोसेस करें। पाकिस्तान में सबसे सस्ता, आसान, कम रिस्क वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड वे विजिटर वीज़ा। विजिटर वीज़ा पे जाएँ, जाके टीआरसी ले लें और फिर उस टीआरसी पे 2-4 साल गुजारने के बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। शादी कर ले तो डायरेक्ट ही पीआर मिल जाती है, फिर नेशनैलिटी। अब सवाल ये भी आता है कि विजिटर वीज़ा किन कंट्रीज़ का करें। पाकिस्तान में कौन से ऐसे शेंजन कंट्रीज़ हैं जिनकी विजिटर वीज़ा रेशियो बहुत अच्छी चल रही है, तो उन कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। वैसे खैर इस टॉपिक पे मैंने ये पिछली एक वीडियो भी 2-3 दिन पहले बनाई है कि अगर आप पाकिस्तान से शेंजन किसी कंट्री का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने इन कंट्रीज़ को टारगेट करना है। वीडियो एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। कंट्रीज़ के नाम भी स्क्रीन पे यहाँ पे चल रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। इन कंट्रीज़ का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर ले। 2026 में इन कंट्रीज़ की विजिटर वीज़ा रेशो बहुत अच्छी रही है। ऑल दोज अपॉइंटमेंट के थोड़े से मसले होते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम आपको अरेंज करवा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि विजिटर वीज़ा अप्लाई करने में हम आपकी हेल्प करें, डॉक्यूमेंटेशन में, अपॉइंटमेंट लेने में, सबमिशन में, तमाम चीज़ें हम हैंडल करें, नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे आपने रब्ता कर लेना है। लेकिन व्हाट्सएप पे रब्ता सिर्फ वही बंदा करे जिसके पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट्स आपके चल रहे हैं, लेफ्ट साइड पे जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं ना, जिसमें लिखा है रिक्वायरमेंट्स फॉर विजिट वीज़ा, ये आपकी तरफ से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। राइट साइड पे जो डॉक्यूमेंट्स है ये हमने आपके बनाने होते हैं। लेफ्ट साइड वाले डॉक्यूमेंट्स में से भी अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, वाइट बैकग्राउंड फोटो, एफआरसी, सिर्फ यही डॉक्यूमेंट है, तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपका एंटी एंड टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन, ये भी हम आपकी मैनेज करवा देंगे, ठीक है। तो आपने हमसे, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, वाइट बैकग्राउंड फोटो है, एफआरसी है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, आपने हमसे रब्ता कर लेना है, हम आपकी प्रोसेसिंग करवा देंगे विजिटर वीज़ा की, ठीक है। अपॉइंटमेंट वगैरह आपको दिलवा देंगे। विजिटर वीज़ा हम आपका प्रोसेस करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। आपका इंशाल्लाह अगर विजिटर वीज़ा लग जाता है फिर उस विजिटर वीज़ा को टीआरसी में कन्वर्ट करवाने में भी हम आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि जो शेंजन है, यूरोप है, उसमें शेंजन एक स्टेट है। शेंजन के 30 से 31 ममालिक है जिसमें जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, सारे शेंजन कंट्रीज शामिल हैं जो बड़े कंट्रीज़ हैं। अब इन 30 से 31 ममालिक का एक ही वीज़ा जिसको शेंजन वीज़ा कहते हैं। अगर आपके पास इन 30 ममालिक, 31 ममालिक में से एक मुल्क का भी वीज़ा है ना, तो आप समझ लें कि 31 ममालिक का वीज़ा आपके पास है। तो आप जो कंट्रीज़ मैंने आपको स्क्रीन पे फ्लैश किए हैं आगे, जिनकी विजिटर वीज़ा रेशो अच्छी है, जिसमें स्पेन है, आइसलैंड है, बेल्जियम है, फ्रांस है और भी दीगर कंट्रीज़ हैं यहाँ पे जिनकी विजिटर वीज़ा रेशो अच्छी है, तो आप इन कंट्रीज़ का में से किसी भी एक का विजिटर वीज़ा ले लें। उस वीज़ा पे आप स्वीडन भी जा सकते हैं, पुर्तगाल, स्पेन, माल्टा, लाटविया, चेक रिपब्लिक, इन कंट्रीज़ में जाकर अपने विजिटर वीज़ा को स्टेटस चेंज करवा लें। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको ये बताया जा सके कि पहली चीज़ तो ये कि अगर आप पीआर या नेशनैलिटी लेना चाहते हैं और पाकिस्तान से किसी डेवलप कंट्री में मूव करना चाहते हैं फैमिली सेटलमेंट के लिए, तो सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं पीआर नेशनैलिटी के हवाले से। पॉइंट बेस्ड सिस्टम नहीं है, ये पॉइंट बेस्ड नेशनैलिटी पीआर नहीं देते, ये डायरेक्ट आपको आपका जो स्टेटस होता है या आप लीगली वहाँ पर रह रहे होते हैं उसकी बेस पे आपको डॉक्यूमेंट्स देते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ चुके होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।